ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयात् भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। व्यासदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप लोग सब आगे आ जाइए, बहुत जगह यहां तक आ जाइए। माता जी प्लीज कम इन द फ्रंट। आ जाइए, आ जाइए। नींद कम आने के चांस है। हरे कृष्णा। हाँ, जो छोटे बच्चे वाले हैं वो पीछे अगर ध्यान रखना चाहे रख सकते, नहीं भी मैं कहूँगा तो भी रखेंगे। बेटर बोल दिया जाए। ओह कृष्णा। सो वेयर एवर वी। हाँ, शहर ऋषि की आज बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज आई थिंक अभी वो नहीं आई है। ओके, हरे कृष्णा। यस, हाँ, प्रचीना भारी। तो प्रचीना भारी प्रभु कम आके आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा और आगे आगे आ जाओ। माता जी कम हियर, आगे आ जाइए। हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, आप निश्चिंत हैं आज, यू कैन सिट हियर। ओके हाँ भाई, तो प्रचीना भारी क्या हो रहा था? प्रचीना भारी, हुज प्रचीना भारी, सात और बारिश। थोड़ा इधर हो जाओ ना, गर्दन मेरी टेढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा इधर हो जाओ आप सब लोग, नहीं तो ऐसे कर करके। टुमारो वाइफ विल से हु आर यू वाचिंग दिस वे। भगवान। हाँ, तो प्रचीना भारी साथ कौन है भाई? अरे पता होना जरूरी है, अभी पता पड़ जाएगा, डोंट वरी। हाँ भाई, हाँ ओके, नो वरीज। सो प्रचीना भारी साथ इज ए डिसेंडेंट ऑफ पृथु महाराज। हाँ, राउंड ऑफ अप्लॉज। ये भागवतम घर पे पढ़ रही है। देखो मेरी वाइफ तो है नहीं, इसलिए मैं अच्छा स्टूडेंट हुआ नहीं। कौन कहता है भागवतम में जोक्स नहीं होते हैं? कौन कहता है? कोई कहता है? इमेजिन 7 दिन कितना आनंद किया होगा उन्होंने, जब हम 1-1.5 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ भगवान रस दे देता हमको। ओके, तो प्रचीना भारी साथ इज डिसेंडेंट ऑफ पृथु महाराज। और उनके कौन थे बेटे? 10 प्रचेतास। तो क्योंकि वो परंपरा में चले आ रहे थे दक्ष की, इसलिए उनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था। और प्रचीना भारी साथ ने अपने बेटों बच्चों को बोला कि भाई जाओ और इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो उन्होंने क्या किया? इमीडिएटली मान करके क्या 10 शादी करके पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने? हाँ, प्रेयर्स करी, पर कितने साल तक? 10,000 साल तक। यहाँ पे कोई हस्बैंड है जिसने 10 दिन भी प्रेयर की हो अपनी वाइफ के लिए? 10,000 साल उन्होंने प्रेयर करी कि अच्छी वाइफ मिले। माता जी आर सो हैप्पी टुडे। बेचारे पति लोग। भाई मैं भी इंक्लूडेड हूँ, सो आई कैन से दिस। ओके
मैंने 10 दिन क्या 10 घंटे भी नहीं प्रार्थना करी थी। ये भगवान की कृपा है। क्या है वो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, है जी। तो जब वो जा रहे थे 10,000 साल तपस्या कर रहे थे, उनको रास्ते में कौन मिले? शिव जी मिले। और शिव जी ने उनको क्या बोला? एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने लिया था कि मैं कैसा हूं आप लोगों के लिए और आप मेरे लिए कैसे हो, ये याद रखना चाहिए हमें। श्लोका में उन्होंने बोला प्रचेतास को, शिव जी ने, कि जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण जी के, विष्णु जी के जो भक्त हैं, वो मेरे लिए भगवान के ही समान हैं। और ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो भी मुझे इसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, क्योंकि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो वो भी मुझे भगवान तुल्य ही समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि नाम अपराध में वो बराबर नहीं है उनके नाम, और क्योंकि कृष्ण जी से पहले आए सदाशिव। सदाशिव विष्णु तत्व है। फिर इस सृष्टि का संहार करने के लिए उन्होंने तमोगुण का अवतार लेके शिव का अवतार किया, और फिर उनके 12 रुद्र हुए। ये है। तो शिव जी के ओरिजिन में 12 रुद्रों के ओरिजिन में जाओ तो शिव जी, फिर शिव जी से जाओ तो सदाशिव, और सदाशिव से कृष्ण जी, जिसमें सदाशिव और कृष्ण सेम तत्व के हैं। ये भागवतम में लिखा है भैया, इसलिए नो कॉन्ट्राडिक्शंस हियर। वरना लोग झगड़ा करते रहते हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा। अरे भैया रिलेशनशिप समझो, उसके बाद कोई झगड़ा नहीं है। हु कैन फाइट नाउ, टेल मी। अगर शिवजी से पंगा लोगे तो वो सदाशिव है। सदाशिव कौन है? एक्सपेंशन ऑफ महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। लाइक दिस। तो अब वो तो चले गए प्रार्थना करने के लिए, जल के नीचे बैठ करके उन्होंने 10,000 साल तक प्रार्थना करी। वो प्रेयर्स हमने ब्रीफ में करा था, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रोलॉन्गेटेड प्रेयर्स। आगे क्या होगा? अभी वो प्रेयर कर रहे हैं। अब 10,000 साल तक उनके जो पिताजी हैं, उनका क्या नाम है? प्रचीना भारी या प्रचीना भारी साथ, ये नाम है उनका। अब वो क्या कर रहे थे इस वक्त? वो तो कहीं गए नहीं थे। वो तो अपना आनंद से राज ठाट बाट चल रहा था उनका, पूरा ऐशो आराम एमिरेट्स हिल्स में। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई आके मेरे पे मुकदमा कर देगा। आप क्या समझते हो वहां पे हम क्या काम नहीं करते हैं? वो ऐसा नहीं है। मेहनत करिए तभी वहां तक पहुंचे। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो नारद जी को उन पे दया आ गई। किन पे? प्रचीना भारी साथ पे। तो क्या बोले उन्होंने आकर के? प्रचीना भारी क्या कर रहा था जब तक नारद जी आए? तरह तरह के वो मटेरियल एक्टिविटीज कर रहा था, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा था। भाई ठीक है, बच्चे पढ़ाई करने गए, माँ बाप अपना ऐश कर रहे हैं, जैसे हम करते हैं। देखो, दूसरे का एग्जाम्पल देने से पहले अपनी तरफ देखो, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो नारद जी आए और वो फ्रूटिव एक्टिविटीज कर रहे थे। तो हमने ये वाला श्लोक हम फिर से लेंगे। नारद जी ने उनसे ये प्रश्न पूछा, प्लीज रिपीट, और ये सवाल हमें भी पूछना है। प्लीज रिपीट। श्रेयस्त्वम कतमद राजन कर्मणा आत्मन ईहसे दुख हानि सुख अवाप्ति श्रेयस्तन्ने च इष्यते। श्रेयस त्वम कदमात राजन। श्रेयस यानी अल्टीमेट बेनेडिक्शन, अल्टीमेट डिजायर, अल्टीमेट बेनेडिक्शन। त्वम कदमात राजन, ये जो तुम कर रहे हो, कतमात, ये जो तुम कार्य कर रहे हो, कतमात किस लिए कर रहे हो? इसको करने से क्या प्राप्त होगा तुम्हें अल्टीमेटली? जो तुम भोग में लगे हुए हो, इसका अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये बताओ। ये नारद जी पूछ रहे हैं प्रचेतास के पिताजी से कि तुम भोगों में लगे हुए हो, तुम ये बताओ, ये सब करके सेंस ग्रेटिफिकेशन तुम्हें क्या मिलेगा? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। यही सवाल हमें भी पूछना है।
कर्मणा आत्मन से, ये जो कर्मणा, ये जो फ्रूटिव एक्टिविटीज कर रहे हो, यू कैन ओपन दिस, 425:4 में है, पर बीच में से शुरू किया है मैंने, सो यू मे फेस अ लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग, बट आई विल गिव यू अ क्लू. बिफोर दिस स्लाइड, बिफोर द स्लाइड आई स्टार्टेड, देयर इज अ ब्लैंक स्लाइड. तो वहां से आप शुरू कर सकते हैं. है जी, पेज 26. उसके बाद वाला मैंने ले लिया, 425:3 श्लोका, वो तरह तरह की फ्रूटिव एक्टिविटीज प्रचीना भारीसात इज डूइंग. नेक्स्ट स्लाइड. कौन सा पेज बताया था प्रभु आपने भी? तो 28 निकाल लीजिए, 425:4. उन्होंने पूछा, भाई श्रेयस्त्व त्वम कदमात राजन, भाई तुम किस लिए कर रहे हो, ये बताओ, क्या किस लिए कर रहे हो? कर्मणा आत्म इह से, ये जो फ्रूटिव एक्टिविटीज कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इसका आंसर बताओ. अभी मेरे से अगर क्वेश्चन को ये पूछे कि जो भी कर रहे हो भोग रोज की रोज, इसका किस लिए कर रहे हो, कोई आंसर? डू आई हैव द आंसर? एक था ना एक व्यक्ति, वो मेले में घूम रहा था एक जुलूस में, और बड़ा आनंदित हो रहा था. तो किसी ने पूछा उसको, भाई तू क्यों भाग ले रहा है इसमें? बोले जी पता नहीं. बोले तो पता नहीं तो फिर क्यों भाग ले रहा है? बोला बस मजा आ रहा है. ऐसे ही ये है फ्रूटलेस फ्रूटिव एक्टिविटीज. तो उन्होंने पूछा भाई इससे क्या होगा? आगे उन्होंने और बोला, दुख हानि, दुख की हानि यानी दुख को खत्म करना, और सुख अवाप्ति है, और सुख को लेना, दुख को खत्म करना और सुख को जनरेट करके लेना. श्रेयस्तन नेह च इष्यते, ये सांसारिक काम करने से तुमको अगर लगता है कि दुख कम हो जाएगा और सुख आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई. अब बताओ ये तुम कर क्यों रहे हो? एनीबडी विल रीड द ट्रांसलेशन? 425:4. My dear king, why do you desire to achieve by performing these fruitive activities? The chief aim of life is to get rid of all miseries and enjoy happiness. But these two things cannot be realized by fruitive activities. बताओ जी, वह ये तुम क्यों कर रहे हो? ये जो चीफ एम इज टू गेट रिड ऑफ मिजरीज एंड एंजॉय हैप्पीनेस, बट दीज टू थिंग्स कैनॉट बी रियलाइज बाय फ्रूटिव एक्टिविटी. राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे, ना ही तो भव बेगार में ही पड़े हो, छूटत अति कठिनाई रे. बेगार किसे कहते हैं जी? विदाउट सैलरी काम करना. अगर भगवान का नाम नहीं जोड़ा, VVIP, एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा इज यूजलेस. तो अगर भगवान को कनेक्शन नहीं किया, राम कहते चलो भाई, बोलते चलो, ना ही तो भव बेगार में ही पड़ी हो, नहीं तो संसार रूपी बेगार में पड़ जाएंगे हम, जिसके कोई वेजेस नहीं मिलेंगे, हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला. ना ही तो भव बेगार में ही पड़ी हो, एंड छूटत अति कठिनाई रे, छोड़ना चाहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे. क्या मुसीबत है. अब प्रचीना भारी साथ भी कोई कम नहीं था, भोग भले ही कर रहा था. नेक्स्ट श्लोका. एनीबडी वुड लाइक टू रीड द श्लोका और ट्रांसलेशन? हाँ, राजोवाच. हाँ, राजो उवाचा, वो भी कोई कम नहीं था, भोग भले ही भोग रहा था, पर ज्ञानी था. क्या बोला? न जानामि महाभाग. उसने कहा जी मैं नहीं जानता. जानता है वो, अभी आगे पता पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है मुझे नहीं पता. न जानामि महाभाग परम कर्म अपवाधिधि. परम कर्म जो अल्टीमेट गोल है वो मैं नहीं जानता. मैं असली गोल को नहीं जानता. क्यों? क्योंकि कर्म अपाविधि, मेरी जो बुद्धि है उसमें तीर चुभा हुआ है. इट हैज बीन पियर्स्ड बाय माय इट्स बीन माय इंटेलिजेंस हैज बीन पियर्स्ड. ब्रूहि में विमलम ज्ञानम. ब्रूहि में, कृपा करके आप बताइए,
विमलम ज्ञानम, स्पॉटलेस ज्ञान, ये न मुच्चे कर्म भी। आप मुझे ये बताइए कि मुझे किसी तरह से फ्रूटिव एक्टिविटीज से रिलीफ मिल जावे, इसका क्या मतलब है? नहीं, अभी वो कह रहा था कि मेरे फ्रूटिव एक्टिविटीज में कर रहा था आराम से, उन्होंने पूछा क्या करोगे, इसका क्या मिलेगा, तो उसके आंसर दिया नहीं। लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे असली गोल नहीं पता, पर मेरे को प्लीज फ्रूटिव एक्टिविटीज से रिलीफ दिलाइए। मतलब उसके एक्सपीरियंस में ही इज हैविंग अ सफरिंग, देन ओनली इज आस्किंग ना दैट आई नीड रिलीफ। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा जी? The king replied, "O great soul Narad, my intelligence is entangled in fruitive activities. Therefore, I do not know the ultimate goal of life. Kindly instruct me in pure knowledge so that I can get out of the entanglement of fruitive activities." हाँ, उसने कहा I don't know the goal, but please you tell me how should I get out of entanglement of the fruitive activities. Actually he says relief from it. मुझे कैसे छूटूं मैं इससे, मीनिंग he became aware that he is entangled. Otherwise why would he say? If he is fully a sansari person, if he is fully a materialist does not even know that he is entangled. But when Narada Muni first meeting, like at the time he was, oh, is it like that? He's asking them. हाँ, this is the first two dialogues of when he is meeting. Narad ji first came to him because he was enjoying life. But this is the beauty of the saint. When a realized soul comes, suddenly his batti jal gayi dimag ki. Narad ji gave him what? Mentos. दिमाग की बत्ती जला दे. So he suddenly realized, अरे भैया क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ फंसा हुआ हूँ, how to get rid of this, I am now going to be drowned in this and I don't know the real goal. He suddenly realized. See, सुमति उमति सबके उड़ रहा ही. Good thoughts and bad thoughts are in everybody's heart. जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ कुमति निदाना. जहाँ सुमति है, गुड थॉट्स है, वहाँ इट विल बी पॉजिटिविटी, ऑप्यूलेंस, एवरीथिंग. और जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ गड्ढे में. हाँ जी. तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, इफ यू लीव इस सेकेंड स्लाइड फ्रॉम हियर, सत्संग छाड़ी कैनो असत विलास, ते कारणे लागिले ये कर्म बंध फांस. ये फांसी की तरह है. फ्रूटिव एक्टिविटीज आर लाइक फांसी. जैसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए जाते हैं, लटका दिए जाते हैं ना, ऐसे ही हमें लटकाया हुआ है. और वही अगर भगवान का नाम लेते हुए काम करो तो कोई फांसी नहीं है. एक बार यमराज, एक जना था, एक व्यक्ति बहुत गड़बड़ काम किए थे. किसी ने उसको आके बोला, भाई साधु लोग आए, तो वो पैर पड़ गया. बोले मेरे को किसी तरह से आप बचा लो. उन्होंने बोला अच्छा एक बार बोल राम. बोले राम. बोले एक बार बोल कृष्ण. कृष्ण. बोले अब जब तेरा अंत समय आएगा, जो भी तेरे को लेने आएगा उससे बस ये पूछना इसका क्या वैल्यू है, फिर जाना उसके साथ. अब उसका अंत हुआ तो आ गया यमराज महाराज. वो तो पक्का फ्रूटिव एक्टिविटीज. चलो भैया नरक जाएंगे. बोले नहीं, एक मिनट, मैंने एक बार राम और एक बार कृष्ण का नाम लिया है, पहले ये बताइए उसके रिजल्ट में मुझे क्या मिलने वाला है, फिर चलूंगा आपके साथ. मतलब इट्स एन एलेगोरी. So eventually that person became a saint because he realized he was given chance. जैसे अजामिल. Okay, next one. Who will recite? Anybody? ए भैया थोड़ा आवाज कम. सब हनुमान जी मत बन जाओ यहीं पे, अभी प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ जी, चलो श्लोक आई विल डू, यू ऑल डू दिस वन. देखिए सबसे ऊपर समरी लिखी है, नीचे ट्रांसलेशन है. प्लीज रिपीट. ग्रहेषु कूट धर्मेषु पुत्रधार धनार्दधि न परम विन्दते मूढ़ो ब्राह्मयान संसार वर्तमसु. हाँ जी, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन?
think that such things are life's ultimate goal. Such people simply wander in different types of bodies throughout this material existence without finding out the ultimate goal of life. हाँ, अब can you believe that he was not a he is not a knowledgeable person? What is he saying? This is Prachina Bharisat telling Narad ji, those who are only interested in so-called dutiful duties, namely remaining a householder, entangled by sons and wife and husband and searching after wealth, without offering results to Krishna, think that such things are life's ultimate goal. उनको लग रहा होता है यही अल्टीमेट गोल है, ये कभी खत्म नहीं होगा, मेरा अपार्टमेंट मेरे ही साथ रहेगा, मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी, मेरा हस्बैंड मेरे ही साथ रहेगा, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, मेरा बच्चा मेरी सुनेगा. एक बार मैं बैठा हुआ था, उधर स्वामी जी थे, राम सुखदास जी महाराज, गीता प्रेस में. दिमाग से निकल गया. हाँ, तो वो कहने लगे ऐसा है, ये संसार कैसे है, जैसे एक खरगोश के 2 सींग थे. वो खरगोश जो था वो पानी में रहता था, और पानी में रहने के बाद में उसको वहां पे घास उगती हुई दिखाई दी, और वो घास उसने खाई, और तब से वो पानी में ही रहने लगा. ये कथा ऐसे ही सत्य है जैसे कि ये संसार सत्य है. मतलब नथिंग इज अवेलेबल व्हाट वी आर टोल्ड दैट इट इज हियर. हमें लग रहा है यहाँ पे ये मजा आएगा, वो मजा आएगा. माइंड इज ऑलवेज रेडी टू टेल ये मजा आएगा. जैसे ही वो चीज करी, अब उसे कुछ और चाहिए. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये साधु संग से ही हो सकता है. आप लोग कह सकते हो, आपने कहा था, अब आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, अब सही रास्ते. जैसे नारद जी जैसे ही पहुंचे, उसकी समझ में आ गया, अरे भैया ये क्या कर रहा हूं मैं. सो ही सेड कि दोज हु आर ग्रह में, एक है गृहस्थ, एक है ग्रह मेदी. ग्रह मेदी कौन है? मैं, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा ये, मेरा मैं. ये है ग्रह मेदी. और गृहस्थ कौन है जी? जिसने हर चीज के साथ में भगवान कृष्ण को या भगवान राम को कनेक्ट किया हुआ है. ये मेरी, आप सोचो हस्बैंड्स का कितना अच्छा वाइफ को ट्रीटमेंट होगा अगर वो ये सोच के ट्रीट कर रहे हैं भगवान के अंश हैं. सोचो ट्रीटमेंट कितना बढ़िया होगा. वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. शांति हो जाएगी. तो ये एक सच बात है. जिस भी घर में भगवान सेंटर में नहीं है, कभी सुख समृद्धि, शांति तो हो ही नहीं सकती. भाई हर एक के अंदर डिफरेंट एक सोल बैठा हुआ है, भगवान का अंश. वो अलग अलग डिजायर है उसकी, उसको कंट्रोल करने वाले सुपर सोल है. आप कैसे कर लो कंट्रोल? वैसे भी मैरिज में हमेशा ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. ज्यादातर कपल्स ही कहते हैं हम लोग बिल्कुल अलग हैं. भाई तभी तो शादी हुई है. हाँ जी, तो ये बोला. अगला प्लीज कौन पढ़ेगा? जो भी जोर से पढ़ना प्लीज. 4:25:7. ए बच्चा लोग. The great saint Narad said, O ruler of the citizen, my dear king, please see in the sky those animals which you have sacrificed without compassion and without mercy in the sacrificial arena. हाँ जी, one more. All these animals are awaiting your death. Loudly. All these animals are awaiting your death so that they can avenge the injuries you have inflicted upon them. After you die, they will angrily pierce your body with iron horns. हाँ, नारद जी ने कहा वो देख रहे हो, those animals which you have sacrificed, they are waiting for you to die and they are going to pierce you badly because you have killed them. Because earlier days the sacrifice was done only to give them a better life. From goat they will be made a human being. If you can chant those kind of mantras, you can sacrifice them. If you don't, then you are doomed. Then the same thing will be boomeranging.
Next one, who's going to read? हाँ जी. What he is telling, Narad Muni is telling, you are sacrificing the animals. Now suppose the people, the chanters who are performing the yajna, suppose they do a little discrepancy. If they chant properly, animal will be converted into a human being and you have done a good job. Punya kar liya. But suppose you are discrepancy, you don't chant properly, what will happen? They will not get promoted to a human being. They will be simply killed. If you do that, then that responsibility of their death will be on you. That's what he is telling. So he is saying, why you are doing all this? Narad ji further said, हाँ जी प्रभु जी, कपूर साहब बोलिए. अच्छा, no problem. बोलिए प्रभु. Loudly. ए बच्चा लोग. हाँ प्रभु. Narad ji said, in this connection I wish to narrate an old history connected with the character of king called Puranjan. Please try to hear me with great attention. Complete the slide. This is an allocated presentation. The word Puranjan means one who enjoys in a body, the living entity. Narad Muni turned to the topics of King Puranjana, who is none other than King Prachina Bharisar. Narad ji said, because you are so much entangled in, see, to have darshan of Narad ji itself is a qualification to, this is all for us. They are in the lineage of Brahma, they have been, मेरे को तो कभी दक्ष नहीं बनाया, जाओ भाई पॉपुलेशन बढ़ाओ, because qualification ही नहीं है. So, but he was becoming, for us he is telling that you are becoming as good as a Gramedi, you are enjoying only. So Narad ji told Puranjan, Narad ji told Prachina Bharisat, I will tell you a katha, a story of King Puranjan. Puranjan, if you dissect the word, it is made of Pur Anjana. Pur means, Puran means one who enjoys, and Jan means, and Pur means body. One who enjoys his body, that person is called Puranjan. So now he is going to tell a story of Puranjan, which we will see in this katha. Very wonderful katha it is. Actually, Prachina Bharisat is very smart. After he will tell the story, he will say, have you understood? He will say, no. Repeat please. Arey wah. So, who is this Puranjan? Is Prachina Bharisat or us? In other words, any living entity who has got this body is Puranjan. Puranjan, one who wants to enjoy the body. ठीक है जी? This is the story he is going to tell. My dear king, Narad ji said, once in the past lived a king named Puranjan, who was celebrated for his great activities. He had a friend named Avigyatah. No one could understand the activities of Avigyatah. तो क्या बोला नारद जी ने? एक राजा था, उसका नाम क्या था? पुरंजन. उसका एक दोस्त भी था, उसका नाम क्या था? अविज्ञात. लेकिन अविज्ञात करता था किसी को भी, उसको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था. हाँ भाई, who will read? Anybody wants to read? Please go ahead. नीचे. जो लिविंग एंटिटी, जो जन है, वो एक पुर में रहता है, उसको पुरंजन कहते हैं. जो भी लिविंग एंटिटी किसी घर में रहती है, ये बॉडी इज द घर.
ठीक है जी, ये कथा उन्होंने बतानी शुरू करी। इस कथा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें वो अब बताएंगे जो हमारे कल्याण के लिए है। समय क्या हुआ है? 9:30 तक चलेंगे, ठीक है जी। Anybody who has not done translation would like to read loudly? Yes. 425:1 Puranjan traveled over the world to find a suitable place to live. Example, a living entity wanders throughout 8.4 million species. ए बच्चा लोग, टीचर लोग, began to search for a suitable place to live, and thus he traveled all over the world. Even after a great deal of traveling, he couldn't find a place just to his liking. Finally, he became more and disappointed. Yes. तो क्या कहानी है पुरंजन की? उन्होंने कहा जो पुरंजन था वो निकल पड़ा एक अच्छी जगह रहने के लिए, ढूंढने के लिए। He began to search for a suitable place to live. ए भाई थोड़ा कम करो यार। हाँ, आप लोग कम कर सकते हो, आई नो। So King Puranjan began to search for a suitable place to live, and thus he traveled all over the world. जैसे हम जाते हैं ना, अब वो कंट्री गोल्डन वीज़ा दे रही है, वहाँ पे जाएं क्या? नहीं, वो वाला जो है वहाँ पे कनाडा में तो फ्री में एजुकेशन है, वहाँ जाएं? नहीं, यहाँ पे सब कुछ खाना पीना अच्छा है, यहाँ पे आए, या हम ऑस्ट्रेलिया जाएं। ऐसे ही वो भी निकल पड़ा ढूंढने के लिए कि मुझे कहाँ सेटल होना है। इवन आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ ट्रैवलिंग, बहुत घूमा वो, ही कुड नॉट फाइंड अ प्लेस जस्ट टू हिज लाइकिंग। हमारे साथ भी यही हो रहा है। यहाँ पे है तो डस्ट, गर्मी ज़्यादा है, कनाडा में तो स्नो ज़्यादा होती है। जहाँ भी जाओ तकलीफ कोई ना कोई। फाइनली ही बिकेम मोरोस एंड डिसअपॉइंटेड। उसने कहीं का भी वीजा नहीं लिया। Because he is searching purport. The travelings of Puranjan, Prabhupada is saying, are similar to the travelings of the modern hippies. Prabhupada is writing, hippie भी यही करते थे, बड़े बाप के बेटे हैं लेकिन जेब में कुछ नहीं, कहीं भी लेट गए, कहीं भी कुछ भी, घूम रहे हैं दुनिया में। Prabhupada writes, the living entity wanders throughout these various types of bodies and throughout different planets. So क्या है इसकी एलेगरी, क्या है जो इसमें गूढ़ तत्व है? जैसे पुरंजन जगह जगह घूम रहा था सुख ढूंढने के लिए, इसी तरह से जो लिविंग एंटिटी है वो तरह तरह की 8.4 लाख 84 लाख योनियों में ढूंढती रहती है, कहीं आनंद मिल जावे। नारद जी ऐसे ही नहीं सुना रहे कथा, वो घूम रहा था। यहाँ पे हर चीज का एक अर्थ है, एक गूढ़ अर्थ है, हर श्लोक में ऐसे ही है। तो वो क्या ढूंढ रहा था? हमारी कथा है कि लिविंग एंटिटी मैं जो हूँ, राहुल भार्गव एंटिटी, जगह जगह घूम रहा हूँ, यहाँ पे इस बॉडी में मुझे जरूर आराम मिलेगा। भगवान फिर वैसी बॉडी दे देते हैं। मेरे को मीट खाना बहुत अच्छा है, चलो शेर की बॉडी लो, करके देखो। पर कहीं पे भी फाइनली वी विल बिकम मोरोस एंड डिसअपॉइंटेड। हमें इसीलिए भेजा गया है, थक जाओ। कितना भागोगे, कहाँ भागोगे, कितना भोगोगे? So Prabhupada writes, there are 8.4 lakh species, 8.4 million species of life and millions of trillions of planets within creation. The living entity wanders throughout these various types of bodies and throughout different planets, and thus he is known as King Puranjan. So I am also Puranjan. Because this is what I am trying to do. Any question, criticism, doubts? Next one, who would like to read? Mataji, Akanksha Mataji, loudly. Ji. Translation: he wanted a place where his desires could be fulfilled, but he found feeling of insufficiency everywhere. King Puranjan had unlimited desires for self-enjoyment. Consequently, he traveled all over the world to find a place where all his desires would be fulfilled. Unfortunately, he found a feeling of insufficiency everywhere. हाँ, अब इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम आई एम पुरंजन एंड आई एम सर्चिंग,
King Puranjan had unlimited desires. Any contradictions? सब रेटोरिकल दे रखा भागवतम में, इसको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आप। पर कम से कम एटलीस्ट वी आर ट्रूथफुल। एक्सेप्ट कर रहे हो भैया, सच कह रहे हो। किंग पुरंजन हैड अनलिमिटेड डिजायर्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट, मेरा ही केस। Consequently, he traveled all over the world to find a place where all his desires could be fulfilled. ट्रांसलेशन में है, श्लोका नहीं लिया है। Unfortunately, he found a feeling of insufficiency everywhere. See what a, हमारे साथ भी यही है, कितनी भी बढ़िया जगह चले जाओ, but in the end we will be having feeling of insufficiency. है? नहीं, हर एक का यही है। नहीं नहीं, दिस इज यूनिवर्सल। भागवतम इज फॉर एवरीबडी। पुरंजन इज एवरी लिविंग एंटिटी। वी आर जस्ट सर्चिंग, बट इट इज नॉट। भाई सोल तो मरने वाला है नहीं। अब मैंने खरीद लिया मान लो लंबोर्गिनी, थोड़े टाइम के बाद में वो खराब हो गई, सोल तो खराब हुआ नहीं। अब सोल को कैसा लगेगा यार, ये क्या प्रॉब्लम है, आई एम परफेक्टली फाइन। सोल तो सोच रहा है इसको क्या हो गया। दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, चवन्नी भी साथ में नहीं ले जा सकते हम, चवन्नी। इसका ये मतलब नहीं है कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पर भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, भगवान का कार्य समझ के करना चाहिए, तो इनसफिशिएंसी की फीलिंग नहीं आएगी। इफ द सेम एक्टिविटी व्हाट पुरंजन इज डूइंग कनेक्ट्स टू कृष्णा और लॉर्ड राम, then the feeling of insufficiency will not be there. This we can experience when we are chanting Mahamantra, when we are singing. थोड़ा तो कमी आ जाती है insufficiency में, चलो पूरा नहीं जाता। क्यों? ये यथा माम प्रपाद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जिस रेशियो में उसी रेशियो में वापस आ रहा है। हाँ जी, नीचे और कौन पड़ेगा? जब 9:30 बज जाए तो बता देना भैया। In his wandering in the different species of life, the living entity may taste some type of enjoyment in one body or another, but full enjoyment of the senses cannot be obtained by any material body. Thus, Puranjan, the living entity, wanders in different types of bodies, but everywhere meets frustration in his attempt to enjoy. Bas. But the thing is, if Puranjan understands that he is frustrated, then Bhagavatam says, Vedas say athato brahma jigyasa. After becoming tired only, वो कहता है यार भाई मैं कौन हूँ पहले तो ये बताओ। आप सोचो, I am trying to enjoy so much without even knowing who am I. मुंह से कहने से क्या होता है? I am Krishna's part and parcel. Realization तो नहीं है। मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूँ, but I am trying to enjoy. अरे जब पहले पता तो कर ले अपने बारे में, फिर एंजॉय करना ना। हे भगवान, बहुत मूर्ख बनाया जा रहा है हमें, मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन कम से कम भगवान की कृपा है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें मूर्ख बना रहे हैं। कुछ का तो केस ऐसा यही नहीं पता कि मूर्ख बन रहे हैं। उससे तो बेटर हो गया। हाँ जी, क्या बज गया? क्या बात है, आज तो भगवान ने टाइम को खींच दिया। हाँ जी, एनीबडी हु हैज नॉट येट, चंदन प्रभु कैन यू रीड लाउडली? समझो आपकी एक कस्टमर आ गया बिला का। डोंट माइंड, हाँ, यू विल से यार क्या ये भागवतम चल रही, क्या है मेरा मजाक। प्रभु ओनली दिस ओनली टू लाइटन द मोमेंट। आई होप यू फॉरगिव मी फॉर दिस। हाँ प्रभु जी, 4:25:13 लाउडली। Puranjan reached Bharat and saw a city of 9 gates. A living entity gets a body with 9 gates. City of 9 gates, body with 9 gates. Translation पढ़िए प्रभु। Once while wandering in this way, he saw on the southern side of the Himalayas, in a place named Bharata Varsha, India, a city that had 9 gates all about and was characterized by all auspicious facilities. So Puranjan, because he was roaming around in different parts of the world, once while wandering,
he reached on the southern side of Himalayas in a place called भारतवर्ष. इसका मतलब वो इंडियन नहीं था क्योंकि he reached भारतवर्ष. मतलब भागवतम में क्या क्या छुपा हुआ है. Anyway, that is not the point which Narad Ji is telling. So Narad Ji said he reached Bharatvarsh and he reached a city with 9 gates all about and was characterized by auspicious facilities. वो city थी, उसमें 9 gates थे and it was full of facilities. So now this body which we have is equal to that city of 9 gates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 नीचे. Total 9 gates we have. So and this body is the city of those 9 gates and it is full of all the facilities. Whatever we want we can have. From money to Krishna, everything is possible. Kamini, Kanchan, Kirti, Krishna. Everything is possible here. So just like Narad Ji said, please repeat. Sa ekada himavato Dakshineshvatha sanushu Dadrisha navabhir Dwaribhi Puram lakshita Lakshanam. Sa ekada himvato. एक बार हिमवतो हिमालय पे दक्षिणेश्वर साउथ में हिमालय के अथ शानासु जहाँ पे रिजेस थी. ददृशा ही सॉ नवभिर द्वारिभिः ही सॉ अ सिटी पुरम of 9 gates. Lakshita lakshanam. It was visible and it had all the facilities. So once while wandering in this way, he saw on the southern side of Himalayas in a place named Bharatvarsh, India, a city that had 9 gates all about and was characterized by all auspicious facilities. So just like Puranjan found a city, Puranjan is every living entity. I am Puranjan. Similarly, I find a body with 9 gates. These 9 gates include 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth and genital organ and rectum. Is a living entity, yeah, soul. And is trying to enjoy material sense gratification. And is looking for a place where he can maximum. But he is not able to enjoy. The allegory is given of a soul who is also trying to find a city where he can settle down. Nice facilities are there, city of 9 gates, and with all facilities wants to enjoy. Granthra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai. Any questions, discussion points? Anybody would like to summarize one statement? What did we read today? देखो मुझे तो याद रख करना नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ. Anybody would like to summarize? Any key points? Everybody is Puranjan. Okay, what else? There is no satisfaction in material world. Only after going through the rigmarole we understand this. हाँ, नारद जी ने पूछा ये करके मिलेगा क्या? बाद में कुछ नहीं है. ये तभी तक है जब तक कार्य वही है. अर्जुन ने भी लड़ाई करी थी, वो भी यही कह रहा था मैं भीख मांग लूंगा. कृष्ण जी ने कहा नहीं, माम अनुस्मर युद्ध चा, काम करते हुए मुझे याद रख, फिर फ्रूटफुल एक्टिविटी है, नहीं तो नहीं है. हाँ जी. और बस वो कौन सा था ना, घूमते रह जाओगे. Realization will come when a saint will come in your life. Realization will come when a saint comes in your life. When a saint comes immediately, जल जाती है. Because everybody knows. See, we don't have to read even Bhagavad Gita to know that one day, or rather I am dying every day, or one day I will die. Do I need any scripture for that? I don't need. But it is not clicking unless
Someone says, भैया ये तो सोचो. What else? Any more points? Yes, animal sacrifice if you do, we will be. If it's not chanted properly and the animal does not get promoted, the killing of the animal we have to bear, the one who is chanting, the one who is doing it, one who is sponsoring, everybody. Therefore it is said that please don't just simply give money for donation. You can feed, even enemy you can feed, that is harmless. But if you give money and that person uses money for drinking, killing animals, a portion will come to us. So therefore prasad giving is the best giving. Anything else? Pratishthit Prabhu ki jai. 1 point from you. I know, that's why. देखो भैया, हमको एंटरटेनमेंट का यही मौका मिलता है. It's okay. Anybody else? Puranjan was searching for happiness. Was searching for a body to find happiness. Puranjan, the living entity, is trying to find a city, a body, to find permanent happiness, but everywhere there is deficiency of happiness, and he has been roaming around in so many places. He settles one place. Similarly, the living entity goes in 8.4 lakh species and continues to go there, continues to find insufficiency, but the living entity has hope. Maybe in the next one, I will be fully satisfied. That never happens. आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है. I don't want to ask anybody. पता नहीं कब से घूम रहा हूँ मैं. History निकाली जाए. So time immemorial. That's the word Prabhupada used. From time immemorial, we are wandering around. What is the meaning of time immemorial? मतलब इतना टाइम हो गया कि अब तो पता करना भी मुश्किल हो गया. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की. तो ये सुनने से हमें ये पता पड़ता है कि भाई परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है. भगवान से कनेक्टेड रहोगे तो कुछ हो जाएगा, वरना ठीक है भैया. कुछ लोग बोलते हैं भगवान पे आप लोग डाल के ना निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई क्या बुरा है भाई इसमें. अरे तुम दवा खा के निश्चिंत होते हो, भगवान के नाम पे निश्चिंत होते, क्या बुरा है. हाँ जी, any criticism, questions, anything else? Otherwise we proceed for Share Rishi's birthday. And today we have wonderful devotee coming first time. Prabhu, would you like to introduce yourself? Prabhuji is from IIT Kharagpur. My father studied there. So intelligence meets devotion. Yes, Prabhuji. बताइए. हरे कृष्णा. हे बच्चा लोग, नमस्ता के लिए आगे आ जाओ. A disciple of Hari Bol Jai. Very good. Prabhu stays in Discovery Garden and he is teaching in Allen. You can ask him what subject you teach, Prabhu. You can ask him maths, but you have to pay.